हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग को पता है कि क्लास 10 का मैं ऑल चैप्टर का बेसिक सूत्र और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए। उसमें वास्तविक संख्या और बहुपद का पूरा वीडियो मैंने बता दिया था। इस वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे। इस वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ रहे हैं। यह डेफिनेशन है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इतना ध्यान देना कि जितना भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसे हम लोग सरल माने आसान रेखा पर निरूपित करते हैं। जितना भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सरल रेखा यानी आसान रेखा पर निरूपित करते या वर्णन करते हैं। इसमें हम लिखे हैं कि जो भी रैखिक समीकरण का युग्म होता है उसे 2 तरीकों से हल किया जाता है। पहला ग्राफीय विधि, बहुत जरूरी है, 5 नंबर में आना है तो आना। दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी 3 विधि से हल होता है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 विधि से हल होता है। पहला विलोपन विधि, इसका और नाम है लुप्तीकरण विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधि से हम लोग को हल करना है बीजगणितीय में। ठीक है, अब देखते हैं ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ये सब वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। अभी हम ओनली फॉर सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक सूत्र बता रहा हूँ, मैथ नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये सब ध्यान देना। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत भी आई है। इसके बाद देखिए, इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ हम टेबल तैयार किए हैं। ये टेबल आपको बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ये टेबल में आपको ये ध्यान देना है, ये समीकरण है, इसका स्थिति बता रहा है, इसका ज्यामितीय रूप बता रहा है, ये हल बता रहा है। पहले अगर अविरोधी समीकरण हो तो इसका स्थिति हो या तो शर्त भी बोल सकते हैं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब पहले बराबर नहीं है तो आगे बराबर नहीं होगा। ये a1 बटा a2 बराबर माने a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा ये प्रतिच्छेदी रहेगा। ये व्यक्ति में आता है कि अविरोधी समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। और इसका हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसे हम संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। आगे दूसरा, अगर विरोधी रहे, विरोधी समीकरण निकाय रहे, तो उसका जो स्थिति का ग्राफ, ये शर्त होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। मैंने a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। और इसका ग्राफ पूछे तो समांतर होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा पर होगा, यानी रेलवे लाइन की तरह, रेलवे लाइन की तरह। और प्रतिच्छेदी में क्या होगा? एक दूसरे को काटेगा। और इसका हल पूछे तो कोई हल नहीं होगा और ये असंगत हो जाएगा, बहुत जरूरी है। तीसरा है आश्रित। आश्रित समीकरण में क्या होता है? इसका शर्त होता है तीनों बराबर होता है। a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये एनसीईआरटी के तहत है। अगर आप उसमें पढ़िएगा भारतीय वन में, तो a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा एफ करके मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती हो जाएगा। और इसका हलों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संगत होगा। ये थोड़ा सा हम नाप के बारे में लिखे हैं। कभी कभी प्रतिकूल अनुकूल में दिक्कत हो जाता है। अगर नाप की चाल है और नदी है तो नाप की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और नदी की चाल 22 किलोमीटर प्रति हो गया। अगर नाप की धारा के अनुकूल का है यानी साथ साथ, तो दोनों चाल हो जाता है x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा नाव की धारा के प्रतिकूल रहे तो उसको हम x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे। ये जो धारा वाला है उससे ये संबंधित है। और ये आपका 2 चर रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का।